उसने नशीली चाय पिलाकर एक दो नहीं बल्कि 120 महिलाओं का रेप किया। इतना ही नहीं, इस घिनौने काम के वीडियो बनाए और फिर महिलाओं को एक रेप केस होता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद दूसरे रेप केस की खबर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये इतिहास गवाह है कि हमारे देश की बड़े बड़े हिंदुओं के धर्म गुरु लोग, बड़े बड़े बाबा लोग रेप केस के मामले में ही अंदर गया हुआ है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि उन सभी बड़े बड़े बाबा लोगों को, उन सभी बड़े बड़े धर्म गुरु लोगों को हमारे देश के अंधभक्त लोग बहुत ही दिलो जान से मोहब्बत किया करता था और उन गुरुओं को सपोर्ट करते करते ये अंधभक्त लोग उस हद तक जाता था कि आखिर में उन अंधभक्तों के साथ क्या कुछ होता था ये लोग मालूम ही नहीं करता था। जिस तरह के एक बाबा को आज हम जानने जा रहे हैं, जो बाबा 120 महिलाओं को रेप किया और बाकायदा उन सभी महिलाओं को रेप करते हुआ वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि उन वीडियो को दिखा कर उन सभी महिलाओं को ब्लैकमेलिंग भी किया करता था ये बाबा, जिस बाबा का नाम है जलेबी बाबा। जी हाँ दोस्तों, जिस जलेबी बाबा के बारे में आगे हम जानने जा रहे हैं। तो चले पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम इस्लामिक नजरिए को भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देश अभी आसाराम, राम रहीम, फलाहारी जैसे बाबाओं से जूझ ही रहा है कि इन बाबाओं की लिस्ट में एक और बाबा का नाम शामिल हो गया है। जी हाँ, मामला हरियाणा के ही टोहाना से जुड़ा है, जहां बाबा बालकनाथ के मंदिर में संत अमरपुरी उर्फ बिल्लू पर महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। महिला का आरोप है कि बाबा ने भूत बाधा को दूर करने के बहाने उसे मंदिर में बुलाया और कुछ नशीली चीज खिलाकर उसकी असमत लूटी, जिसके बाद महिला ने अपने पति को ये बात बताई और पुलिस में शिकायत दी। पति को काम पे भेज दिया और इनके चेले को भी काम पे कहीं पर भेज दिया। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे एक पता नहीं क्या क्या पढ़वाया लिखवाया। तो उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें खिलाई, मुझे पता नहीं लगा। और इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 घंटे लगातार मेरे साथ किया तो मुझे कुछ नहीं पता चला। और उसके गलत काम करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि अगर किसी को बता भी दिया तो मैं तुझे और तेरे परिवार को सबको मार दूंगा और मैं चाहती हूँ कि इस बार उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बाबा के खिलाफ बलात्कार की धारा व जान से मारने की धमकी के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये पिछले 8-9 साल से कोई ओपरी पराई के चक्कर में बाबा के पास इलाज करवाने जाती थी और इसका हस्बैंड काफी बार, जैसे ये बाबा जो है ये फोन करके इसे बताता था कि मैंने इलाज करना। तो ये जिस दिन की घटना है उस दिन भी इस बाबा ने इसके हस्बैंड को फोन करके कहा था भी आप अपनी वाइफ को मेरे पास छोड़ दो, मैंने कुछ इलाज करना है। 3-3:30 बजे इसका हस्बैंड इसको छोड़कर वापस चला गया। हरियाणा के जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल में दोषी ठहराए गए बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी को फतेहाबाद की कोर्ट ने 14 साल की सजा सुना दी है। इसको ख्यात बाबा पर आरोप है कि उसने नशीली चाय पिलाकर एक दो नहीं बल्कि 120 महिलाओं का रेप किया। इतना ही नहीं, इस घिनौने काम के वीडियो बनाए और फिर महिलाओं को ब्लैकमेल भी किया। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को जब सजा का ऐलान हुआ तो बाबा जज के सामने रोने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने बाबा को 14 साल की कैद सुनाई है। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने बाबा को 14 साल कैद की सजा, 35,000 रुपए जुर्माना, 376C में 7 साल सजा, पॉक्सो एक्ट में 14 साल और 67 IT एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। वहीं आर्म्स एक्ट में बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी बाबा बालकनाथ डेरे में बाबा था। उसका असली नाम अमरवीर है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 20 साल पहले पंजाब के मानसा का निवासी अमरवीर टोहाना में आया था। यहाँ आकर उसने नेहरू मार्केट में जलेबी की रेहड़ी लगाई। जलेबी का कारोबार अच्छा चलने लगा तो गजरेला आदि बनाने लगा और काम बढ़ा लिया। ये कारोबार 10 साल तक अच्छा चला, लेकिन इस दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पंजाब से एक तांत्रिक आया जिसने उसे तांत्रिक विद्या के बारे में बताया। इसके बाद वो 2 साल तक गायब रहा। जब वो वापस लौटा तो उसने बाबा बालकनाथ का एक मंदिर बनाया। यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ रहने लगा और उसने अपना नाम भी बदल लिया। तंत्र के नाम पर मंदिर में लोगों की भीड़ जुटने लगी। यहीं से वो इलाज के लिए आने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा। पुलिस की जांच के मुताबिक वो महिलाओं को बहला फुसलाकर नशीली गोली खिला देता था। इसके बाद वो उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था और मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। फिर वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल भी करता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आज के वक्त में एक रेप केस होता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद दूसरे रेप केस की खबर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है?
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके लिए कोई हमारे इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं आया है जिससे ये लोग डरें और इन सब चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि आपको ही मालूम होगा कि जिस तरीके से निर्भया का केस हुआ, उसको लेकर जितना ढीला दिया गया और इतने सालों के बाद उसका जो है उसको इंसाफ मिला, और उसके बाद हाथरस केस है जो आप लोगों से नहीं छुपा होगा। और अभी के वक्त में एक और रेप केस सुनने में आ रहा है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है और कोई नाम साबिया नाम की कोई लड़की है जिसके साथ इतना जुल्म किया गया और उसकी बेदर्दी के साथ हत्या कर दी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके लिए कोई एक ऐसा कानून है ही नहीं कि जिससे उनको इस चीज़ का डर लगे या उनको इस चीज़ से सोचने से करने से उनका दिल कांप जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई इंसान किसी के साथ रेप करता है तो उसकी सज़ा ये है कि उसको उसी वक्त उसको कत्ल कर दिया जाए। उसको जीने का कोई भी हक नहीं है। उसको सबके सामने, पब्लिक के सामने लाकर उसको कत्ल कर दिया जाए ताकि पब्लिक भी देखे और उनको मालूम चल सके, उनके दिल में इतनी हैबत हो जाए कि अगर इस चीज़ से उनको इतनी सीख मिल जाए कि अगर वो लोग ये चीज़ करें तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई रेप करे तो उस पर जिस दिन साबित हो कुछ ही दिन के अंदर उसको कत्ल कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ इस्लामी शरीयत है, इस्लामी कानून चलता है, वहाँ पर 7 दिन के अंदर उसको पब्लिक के सामने लाकर कत्ल कर दिया जाता है। अब अगर कोई कहे कि ये बहुत ज़ालिमाना है, इसमें कत्ल नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप उन लोगों से पूछें, उस लड़की से पूछें कि उसको कितना दर्द हुआ होगा और उनके पेरेंट्स से पूछें, तब वो लोग क्या कहते हैं तब आपको मालूम होगा। क्योंकि वो लोग तो ये कहेंगे कि इसको 10 बार कत्ल करो और इसको 10 बार जो है इसको सज़ा दो, 10 बार ज़िंदा करो, 10 बार इसको मारो। क्योंकि वो उस लड़की के ऊपर क्या बीती है वो ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। तो हमारा इस्लाम साफ़ तौर पर यही कहता है कि अगर किसी ने किसी के साथ रेप किया है तो उसको जान से मार दिया जाए, उसको जीने का कोई भी हक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई लड़का और लड़की अगर वो लोग अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ ऐसी चीज़ करते हैं, फिज़िकल होते हैं और इस तरीके का कुछ गलत संबंध उनके बीच में होता है, तो हमारा इस्लाम इसके लिए ये कहता है कि अगर वो लोग शादीशुदा नहीं हैं, कुंवारे थे दोनों और उन्होंने ये चीज़ की है, तो उनको पब्लिक के सामने लाकर 100 कोड़े मारे जाएं। क्योंकि इस पर यह मैटर नहीं करता है कि उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से किया है नहीं किया है। इन सब चीज़ों से बेहयाई फैलती है। क्योंकि हमारा इस्लाम इन चीज़ों को रोकने की बात नहीं कहता है, बल्कि इन चीज़ों को जो एक ज़रिया होता है, पनपने का ज़रिया होता है, माहौल में बेहयाई फैलती है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जब एक दूसरे की लोग जो है राज़ी होकर जब एक दूसरे से लोग इस तरीके का संबंध करेंगे तो दूसरे लोग भी इस चीज़ को देखेंगे और धीरे धीरे ये बेहयाई फैल जाएगी, लोगों में इस चीज़ का शौक़ होगा और फिर लोग ज़बरदस्ती में उतरते हैं और फिर इन सब चीज़ों में घुसते चले जाते हैं।